तो मैं सुबह जैसे 5:30 बजे उठ के सबसे पहले वो जो नोट्स बना रखे तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। अब भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी ज्यादा बेनिफिट्स है इसके, और मेरा इसमें इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मैं कोडिंग करता हूँ। कि कोविड के बाद जब वो आया था तो उसके अंदर हमारी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। मैं इमली का माल होता है ना, हमारे यहाँ माल बनाया जाता है, तो उसमें मतलब कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, और हम वो 70 रुपए का बनाते थे, और फिर हम 20 रुपए के लिए उनके घर तक जाते थे, और वहां पे वो तोड़ना होता था। 2 बार मेरे सिर में चोट लगी थी और एक बार पैर में कट गया था। जब स्कॉलरशिप मिली तो पूरे घर में अलग ही वो माहौल बन गया था। फाउंडर ऑफ बडी फॉर स्टडी आस्था सर से मिला था। सर ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लेकिन सर सबके आंसर दे रहे थे। हाँ पूरा जी। समय सबका आता है लेकिन निकल जाता है। Hello everyone and welcome to the very first episode of our podcast series Buddy Talks, brought to you by Buddy for Study, India's largest scholarship portal. I'm your host Mitali Bhattacharya and I'm thrilled to kick off this exciting series where we will dive into the inspiring stories of our scholars from across the country. Through this podcast series, we aim to explore struggles, achievements, and the transformative impact of the scholarships that has been made in the lives of our very dear scholars. So today we have a very special guest with us who aligns with the idea, believe in your dreams, work hard, and let your passion guide you. और अगर हम इन्हीं के वर्ड्स में समझें तो वो कहते हैं, कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा. Please welcome Abhishek from Uttar Pradesh. Abhishek has recently passed class 12th with 78% in science stream with PCM as his subjects, and he holds interest in constantly learning new things. So let's dive into his journey and hear his story. थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके बोल सकूँ। तो अभिषेक, हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे आपके स्टोरी से. ठीक है, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं मतलब यूपी में हमारा होम टाउन है, लेकिन दादा की डेथ पर हम सारे यहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं और मेरी पढ़ाई यहीं से स्टार्ट हो गई। आपके घर पे कौन कौन है, फैमिली में कौन कौन है? मैम फैमिली में मम्मी पापा और 3 बहन और एक बड़ा भाई है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो अभी आपने कहा था कि आप क्लास 12 पास कर चुके हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं, मतलब अभी इस दौरान क्या कर रहे हैं? मैम अभी मैं करंटली 12th पास किया मैंने, वो PCM स्ट्रीम थी मेरे पास, तो अभी मेरा जे एडवांस में क्वालिफाई हो गया, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा अरे 26 वाह, क्या एग्जाम बात है। है. तो जो प्रेपरेशन आप कर रहे हैं अभिषेक, तो कैसे कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी करते हैं या कोचिंग लेते हैं? यस मैम, सेल्फ स्टडी करते हैं, और जो यूट्यूब पे लेक्चर्स है, जो मतलब फ्री लेक्चर्स तो उन्हीं को देख लेते हैं। कभी कभी टेलीग्राम पे लेक्चर आ जाते हैं पेड्स, वो देख लेते हैं। पढ़ाई का जो भी टाइम रहता है आपका, बेसिकली क्या क्या शेड्यूल रहता है? मैं मतलब डेली का सेम नहीं रहता, क्योंकि थोड़ी कंडीशन ऐसी है कि हमारे यहाँ पे डेली का वो नहीं बना सकते टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता। टाइम टेबल सिर्फ होता है कि उसको अचीव कर हम्म, सकते हैं, मैक्सिमम जितना वो कर सकते हैं। तो मैं हम्म, सुबह जैसे 5:30 बजे उठ के सबसे पहले वो जो नोट्स बना रखे तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। सुबह सुबह जल्दी नहा लेता हूँ। उसके बाद फिर जैसे अभी मेरा वो चल रहा था जे एडवांस की प्रिपरेशन चल रही है, उसके क्वेश्चन थोड़े वैसे होते हैं कि एक क्वेश्चन का ऐसे नहीं है कि तुम करते जाओ, तो उसमें बहुत हम्म, टाइम जाता है क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम्म, अभी उसमें सारे सब्जेक्ट की वो नहीं कर सकते। तो जो बेसिकली है, जैसे 3 सब्जेक्ट है तो 3 में से अगर आप 2 भी अच्छे करते तो वही। तो अभी जैसे मैं फिजिक्स और उसमें अच्छा कर लेता हूँ, केमिस्ट्री में, तो मैं उन्हीं को करता रहता हूँ। और बेस्ट फॉर्मूले बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल. 700 फॉर्मूले होंगे फिजिक्स में सिर्फ, तो उन्हें डेली हम्म. रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए, आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं? यस मैम। अच्छा. मतलब और मॉर्निंग में और रात को, फिर अच्छा, दिन में टाइम नहीं मिलता। तो जैसे आपको भी इंजीनियर बनना है? यस मैम, बीटेक करना है, क्योंकि मैम इसमें एक मेरा बेनिफिट था, क्योंकि अभी जैसे भाई ने साइंस ली थी तो मेरे को उसकी बुक्स मिल जाती है ऐसी। तो अभी भाई ने हम्म, मत को कर रहा है इंजीनियरिंग, तो मुझे एक वो बेनिफिट मिला था, मुझे एक रोड मैप मिल जाता है भाई के साथ चलने का। डिफिकल्टीज नहीं आती कि अगर मैं कॉमर्स ले लेता तो फिर मुझे अलग गाइड करने के लिए अलग, और भाई उसमें इतना वो नहीं रहता। अब भाई इंजीनियरिंग कर रहा है तो मुझे भी ज्यादा बेनिफिट्स है इसके, और मेरा इसमें इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि मैं कोडिंग करता हूँ। कोडिंग मेरे को बहुत पहले से पसंद है। तो कोडिंग जो आप कह रहे हो, तो मतलब आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस? मैम क्योंकि कंप्यूटर साइंस से मेरा इंटरेस्ट इसलिए आया था क्योंकि जब मैं 9th क्लास में था ना, जब एंडिंग हुई थी उसकी, तो भाई एसक्यूएल होता है ना, वो चलाता रहता है हम्म. डेटाबेस का। तो मैं ओके. देखता था कि ये सब क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज है। कोई भी डेटा डालता है वो सीधा उसमें आ जाता है वेबसाइट के अंदर। तो अच्छा. भाई कभी कभी भाई कहता था तू इसको करके देख ले, ये हम्म. मतलब डेटा एंट्री, तो मैं उसमें करने में बड़ा मजा आता है। मैं देखता था कि ये सब हो कैसे रहा है। उसमें मतलब मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया था 9th के एंडिंग में बिल्कुल।
अच्छा, तो मतलब काफी काफी पहले, मतलब 9th स्टैंडर्ड इज अ वेरी नेसेंट स्टेज, तो वहां से ही आपको ये आइडिया मिल गया था, मतलब आपके माइंड में ये चीज आ गई थी कि आपको कोडिंग ही करनी है। यस मैम। तो फिर मैंने उस दिन मतलब मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था ना कि देखने के बाद तो मैंने घर पे बोला कि मुझे बुक चाहिए। तो सब हम्म कह रहे कि भाई कह रहा है बुक नहीं दूंगा मैं, तू अभी छोटा है, तू अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। तो हम्म मैंने हम्म कहा हम्म मुझे बुक चाहिए। तो मैंने घर की सारी बुक निकाले, ढूंढने लगे सीएस की बुक। तो मैं उसमें ढूंढ रहा कि पाइथन की बुक है, तो मैं देख रहा, मेरे को लास्ट में जाके मिल ही गई थी अलमारी के अंदर। मैंने उसमें देखा कि इतने सारे पेजेस है। तो उस पेज में खोल के देख रही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कोडिंग लैंग्वेज लिख रखी थी सारी, डेटा, हम्म। बहुत सारी चीज लिख रखी थी। अब मैं देख रहा कि इसमें मैं करूँगा कैसे। तो फिर मैं सोचा यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ। तो एक ओके। एक यूट्यूब चैनल है बहुत बढ़िया, कोड विद हैरी नाम से, वो भैया पढ़ाते हैं। तो मैंने उनके वो देखा। अच्छा। फिर मैंने उनसे HTML और CSS और पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ये सारी लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं उसके बाद वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। बहुत, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आपने मतलब यूट्यूब के थ्रू समझ के कि, और कुछ बुक्स पढ़ के आपको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। यस मैम। तो वेबसाइट जो आपने डेवलप किया, जैसा कि आपने बोला, तो अभी वर्किंग है वो वेबसाइट? यस मैम। मैम, 3-4 वेबसाइट है, जो कि एक तो मैंने कंटेंट राइटिंग के लिखने के लिए पहले बनाई थी, एक AI से रिलेटेड है, और एक हमारा बिजनेस ब्लास्ट एक प्रोग्राम था उससे रिलेटेड है। तो ये इतनी सारी चीजें जो आप करते हो अभिषेक, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या अप्रोच है आपके एजुकेशन की तरफ? मैम जैसे मैं अभी कोडिंग करना स्टार्ट किया था मैंने 9th 10th में। पहले सब मना कर रहे थे, क्योंकि पेपर आने वाले थे तो कहते हैं ये सब क्या कर रहा है, अभी तो समझ हम्म नहीं आएगा। लेकिन जब हम्म भाई को पता लगा कि नहीं, इसे तो समझ में आ रहा है, तो भाई ने भी हेल्प करी। और घर में फिर मैं बुक्स जैसे लेके आया। और यूट्यूब में फिर पहले मेरे को अलाउ नहीं करते थे, कि मैं 2-2 3-3 घंटे देखता रहता था, तो उन्हें सोचते थे पूरे दिन फोन चलाता रहता है, कि हम्म। फोन क्या, आँख खराब हो जाएगी, आँख खराब हो जाएगी। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई का देख रहा। तो भाई को पता चल गया था नहीं, पढ़ाई का देख रहा है। तो घर पे सबको पता चल गया कि पढ़ाई का देख रहा है, कोडिंग सीख रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फादर आपके जो हैं, फादर और मदर क्या करते हैं वो? फादर और मदर दोनों एक ही काम करते हैं, वो लेबर का काम करते हैं। लेकिन मम्मी पार्शली काम करती है। मम्मी मम्मी अच्छा। मतलब डेली काम नहीं करती, कभी कभी चल जाती है। डू दे इंस्पायर यू अभिषेक? मतलब कैसा लगता है आपको, क्योंकि काफी मेहनत कर रहे हैं आपके पेरेंट्स आपके एजुकेशन के लिए, ब्रदर तो आपके सपोर्टिंग है ही, लेकिन जैसा कि आपसे बात करके भी लगा था कि मदर भी आपकी जो है वो साइलेंट सपोर्टर है। तो जैसे आपको कैसा लगता है, और व्हाट इज योर टेक ऑन हाउ दे सपोर्ट यू? मैम, पहले तो मुझे मम्मी पापा का शुक्रिया शुक्रिया करता हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है। बिल्कुल। कि वही, अगर वही मना कर देंगे तो फिर तो होनेगा ही नहीं है, कि उन्होंने हम्म। वही, अगर जैसे अगर भाई ने भी बोल दिया करने, लेकिन लास्ट में परमिशन पापा की लेनी पड़ती है, मम्मी की। और मम्मी तो जैसे पापा ने अगर मना करते तो मम्मी कहती नहीं, कर लो। कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिली और कब मिली? मैम, मैंने 2023 में अप्लाई किया था HDFC बढ़ती कदम स्कॉलरशिप का। पहले मुझे बड़ा लगा कि, क्योंकि हर कोई बोलता है कि एक तो फेक है, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, भर देते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है, उसमें से इतने कम सिलेक्शन रेट होगा, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन जब इंटरव्यू कॉल आता है तो मुझे लगता है नहीं, अब थोड़ा सा हो सकता है चांसेस। लेकिन फिर भी थोड़ा डर लग रहा था। फिर हम्म। इंटरव्यू, उसके बाद जब स्कॉलरशिप मिली तो पूरे घर में अलग ही वो माहौल बन गया था, क्योंकि ये इतनी छोटी उम्र में पैसे मिल रहे हैं या कुछ हेल्प हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपने बोला, यूजुअली जो एक मेंटालिटी होती है, या एक जो जनरल जो एक एप्रीहेंशन होता है सबका, ये डर जरूर होता है कि स्कॉलरशिप है, इतना बड़ा अमाउंट है ना, स्कैम है कि नहीं। तो ये इनिशियली आपको भी लगा था? यस मैम, क्योंकि तो मैम कभी कभी जब मैं छोटा, नाइन्थ नाइन्थ के कोविड के बाद जब वो आया था, तो उसके अंदर हमारी कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। तो मेरी थोड़ी कंडीशन इतनी बेकार हो गई थी ना हमारी, कि मैं इमली का माल होता है ना, हमारे यहाँ माल बनाया जाता है, तो उसका माल मतलब पैकेजिंग इमली यस का? मैम, अच्छा। पैकेजिंग करते हैं इमली को। उसमें हम्म। मतलब कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, और हम वो 70 रुपए का बनाते थे। तो 70 रुपए करने के बाद ना हमें लगता था नहीं, ये तो बहुत ज्यादा 70 रुपए। लेकिन जब कंडीशन इतनी खराब थी, तो हम दोनों भाई शायद वो 50 या 60 किलो का कट्टा था, सर पे रख वो कंधे पे रख के लेके आते थे, और उसमें हम फिर पाँच पाँच बनाते थे वो। कम से कम कभी 350, कभी 280 का। और फिर हम 20 रुपए के लिए उनके घर तक जाते थे, और वहां पे वो तोड़ना होता था। कम से कम आधा 1 घंटा लगता था उसे तोड़ने में, 20 रुपए मिलता था। वो इतना ज्यादा लगता था ना, 20 रुपए की बहुत ज्यादा है। लेकिन जब स्कॉलरशिप मिली, वो तो एकदम बिल्कुल ही वो हो गया था कि इतने ज्यादा
अलग हम्म। अलग पढ़ाई भी बिल्कुल ही हेल्प होगी घर में, पूरा माहौल भी उस टाइम पे नहीं, कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी आपकी मेहनत और आपके मेरिट के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप मिला। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा होगा कि बडी फॉर स्टडी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो पोर्टल है हमारा, वो इट्स ऑल ऑथेंटिक, और ये एक्चुअल में चीजें जो है स्ट्रीमलाइन वे में होती है यहाँ पे। तो वो मुझे लगता है फेथ एक आपका बना होगा कि ये फेक नहीं है, ये एक्चुअल में आप, अगर आप डिजर्विंग हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं एज पर द स्कॉलरशिप, और आपका सिलेक्शन होता है, तो यू डेफिनेटली रिसीव द स्कॉलरशिप। जिसमें पहले पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब मुझे मिली तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल था, तो उसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 50+ स्टेट्स के हैं, जो कि हमने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना रखा है। उसमें कम से कम बहुत ज्यादा मेंबर थे पहले, 60, अब और भी ज्यादा हो गए, एक में 500 मेंबर है। तो उसमें हमने ऐसे कर रखा था कि जैसे हमें कोई भी नई चीज मिलती है, बुक्स मिलती है, तो हम दूसरों को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं हम्म। उससे हेल्प करने में बड़ा इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं जब हेल्प करता हूँ ना, अलग ही खुशी मिलती है। तो मैंने उन्हें स्कॉलरशिप के बारे में बताया। पहले उन्हें भी लग रहा था नहीं ये तो ऐसी है, साइंस का कुछ फायदा हो उसमें, लेकिन नहीं, मैंने हम्म। उनको समझाया, वीडियो कॉलिंग भी करी। मैंने कहा नहीं, पर शायद उनकी भी कंडीशन ऐसी कि ज्यादातर, एक से मैंने बात करी थी, वो शायद खेत में काम करते थे उसका। मैंने कहा हम्म। नहीं, शायद आपको मिल जाए, तो मैंने उन्हें वीडियो कॉल में बताया, फिर उन्हें भी एक स्कॉलरशिप मिल गई थी। तो ऐसे ही हमने पूरा ऐसे ग्रुप बना रखा है जो कि दूसरों को कनेक्ट करते जाता है, ऐसे ही हमने। बिल्कुल बिल्कुल, यही यही देखिए मिशन है और यही विजन है हमारा भी, कि जितने भी स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप मिले है ना, वो उसके बारे में अवेयरनेस जो है वो आगे करें उसके बारे में। क्योंकि अवेयरनेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मिला है ना, फिर आपने दूसरों को बताया, उससे उससे प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ में एक ट्रस्ट भी डेवलप होता है। आप जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनको मिलता है, और फिर वो बेसिकली एक स्पोक्स पर्सन बनते हैं। जैसे कि आज आप हमारे शो पे आए हैं, और आप बेसिकली हमें बता रहे हैं इस बारे में, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी डू। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, स्कॉलर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी जर्नी और उनके मैम एक्सपीरियंसेस। आपने जो स्कॉलरशिप मिला आपको, उसको आपने यूज कैसे किया? मैम सबसे पहले जब मेरे को स्कॉलरशिप आई तो मेरे घर में सब कुछ हो रखे थे। तो मैंने देखा कि नहीं, मेरे पास क्या क्या चीज़ें नहीं है। मैंने लिस्ट बनाई सबसे पहले कि मेरे पास बुक्स कौन कौन सी लानी है। तो स्टेशनरी जितना आइटम था, रजिस्टर, बुक्स, पेन्स, जितने मैं सारे एक साथ ले आया था, क्योंकि बार बार शायद फिर कहीं खर्च ना हो जाए पैसे। और वाईफाई लगवा लेता, क्योंकि हमारे घर में नेट रहता नहीं है, कभी कभी नेट हम्म। से क्लास ज्वाइन नहीं हो पाती, और ऐसे करके बैकलॉग स्टार्ट हो जाता है। सबसे मेन दिक्कत है कि बैकलॉग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक कंस्ट्रेंट चढ़ जाती है, जो कि फिर ऐसे बीच में से रुक जाएगा तो फिर पेपर के बीच में इफेक्ट डाल देता है। तो हमने वाईफाई बिल्कुल। लगवा लेता और एक स्टडी टेबल ले लेता। तो ये सारी जो क्राइसिस आप पहले फेस करते थे, तो क्या स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो सारी चीजें इंप्रूव हुई? मैम जब पहले तो बहुत कंडीशन खराब थी कि मैं खुद भी टाइल्स का काम करने जा चुका हूँ। और मतलब ऐसे में साथ तो बहुत बार ऐसे हुए कि 2 बार मेरे सिर में चोट लगी थी और एक बार पैर में कट गया था। तो ओह। उसके बाद थोड़ी कंडीशन घर में ऐसा हो गया था कि नहीं, फिर भी हम गए। लेकिन जहाँ से बड़ी फर्स्ट स्टडी से मेरे भाई को सबसे पहले स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो हम्म। एकदम से, जैसे हमारी कंडीशन थी ना, एकदम उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी याद लग रहा था, नहीं अब एक होप आ गई है कि फिर हम हम्म। फर्स्ट ईयर वो हेल्प कर। तो फिर भाई का मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब बढ़िया हो सकता है। तो ठीक है। अच्छा, तो मतलब आपके ब्रदर को भी स्कॉलरशिप मिली है? यस मैम। अच्छा, कौन सी स्कॉलरशिप मिली है? मैम उसे कॉलगेट की स्पॉन्सर मिली थी। तो ये बताइए अभिषेक, कि आपने ट्वेल्थ का भी आप कर लिया आपने, ठीक है, बीटेक भी आप कर लोगे, तो अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में, क्या क्या बनना है? मैम जैसे कि मैंने बीटेक करने के बाद इंजीनियर बनने का, उसका मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि मैं वो बन जाऊँ, एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। कि मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों की हेल्प करना और दूसरों को ही, अच्छा, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? दूसरों को जॉब देना, क्योंकि क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हमने ये मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पहले से है, क्योंकि जब हमने स्कूल, हमारे स्कूल में बिजनेस ब्लास्टर स्टार्ट हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने स्कूल स्टार्ट। में? अच्छा, स्कूल में कौन सी क्लास में थे तब आप? मैम 11th में। मैम एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने 11th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो 11th क्लास में हमने स्टार्ट किया था, लेकिन 11th क्लास में थोड़ी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो मैंने अगले बार ओके। मेरा देखा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। तो तो क्या था, क्या नाम था इस प्रोग्राम का? बिजनेस ब्लास्टर। बिजनेस ब्लास्टर। ओके। प्रोवाइडेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। यस मैम। हाँ, तो थोड़ा बताइए इस बारे में। तो मैम जब मैं वो ये उसमें कर 11th में हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम्म। वो हमने सोचा कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो मैंने देखा मेरा इंटरेस्ट तो कोडिंग में है, मैं इतने सालों से कोडिंग में ही इंटरेस्ट है मेरा। तो मैं सोचा कि नहीं, इस बार कुछ ऐसा करते हैं ना कि अलग ही लगे स्कूल में।
हमने वेबसाइट बनाने का सोचा कि जहाँ पे जो स्कॉलर्स है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये प्लेटफॉर्म फेक होते हैं, कि इसको बड़ी फॉर स्टडी को जैसे मैं अगर किसी भी स्कूल में आके बताता हूँ अपने दोस्तों को तो उन्हें लगता है नहीं फेक है, लेकिन जब मैं टी शर्ट पहन के एक बार गया था तो उन्हें लगा नहीं अब सही में इसे मिल रखी है। तो मैं गया और मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करी, हमने टीम बनाई थी, हमारी थी 8 मेंबर टीम, और सबको 2000 रुपीज मिले थे। तो हमने उसे, और पहले हम तो 3 स्कूल में टीम सेलेक्ट होनी थी। हाँ मतलब हमारे स्कूल में थी टोटल 100 टीम होगी, तो उसमें से हमारी टॉप थ्री में सेलेक्ट हो जाती है। तो थर्ड में पहुंच गए आपकी टीम। जैसे हम टॉप क्या हंड्रेड बात है। टॉप 100 में पहुंच गई थी, तो लेकिन हमें लगा कि इस बार थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे आएंगे। तो बड़ी फर्स्ट स्टडी का स्कॉलर डे था, तो उसमें मैं और मेरा भाई गए हुए थे। तो मैं फाउंडर ऑफ बड़ी फर्स्ट स्टडी आस्था सर से मिला था। तो उन्होंने, वेरी गुड। फिर मैंने कहा मुझे लगा कि नहीं भाई मुझे बता सकते हैं कि थोड़ा सा कि वो फाउंडर है और उनकी टीम है, तो वो बता गाइड कर सकते हैं हमें कि हमें किस तरह से बोलना है, क्योंकि हमारे पास ये तो आइडिया था कि हम दूसरे की हेल्प कर देंगे उससे, जो फेक का सिस्टम है वो हटा देंगे, और जो चैट से वो बता सकते हैं स्कॉलर कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं था कि हम अर्निंग कैसे करेंगे, और वो ये हम्म। क्वेश्चन करवाते कि अर्निंग कैसे करोगे। तो हमने सर के पास जाके पूछा कि ये अर्निंग कैसे करेंगे। सर ने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, लेकिन सर सबके आंसर दे रहे थे क्या तरीका। बात है, क्या बात है। तो स्कॉलर्स डे पे आप आए थे, और ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जहाँ से आपको मिला स्कॉलरशिप, उस वहाँ के फाउंडर से आप मिले, ये बहुत ही इंस्पायरिंग चीज है आपके लिए भी। तो कैसा रहा उनसे इंटरेक्शन, क्या मैम पूछा आपने, आपको कैसा लगा उनसे बात करके। मैम पहले तो मुझे डर लग रहा था, मुझे लगा कि फाउंडर है तो ऐसे थोड़ा किसी से मिल लेंगे, लेकिन जब मैंने जाके देखा, मैंने देखा कि ये तो मेरे बड़े भैया जैसे है जो हर किसी की मतलब हेल्प कर रहे हैं। वो कह रहा है कि बिल्कुल। नहीं मेरे लिए ब्रेकफास्ट ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम ज्यादा जरूरी हो मेरे लिए। उन्होंने बताया हम्म। कि नहीं, उन्होंने फिर मेरे को अलग से बुलाया और कम से कम 15-20 मिनट तक उन्होंने बताया कि लोगो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, और उन्होंने बताया कि तुम अर्निंग इससे कैसे कर सकते हो। उन्होंने बताया कि तुम इसमें टीचर से वो ले सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उनसे तुम थोड़ा सा वो ले सकते हो कि 1 रुपए भी ऐसे लोगे तो तुम्हारे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और भी ओके। स्टूडेंट से भी लोगे कोई ऐप का उसमें निकालोगे जब भी चिल्लाएगा। और उसमें एक उन्होंने फीचर बताया था कि इसमें तुम वो कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी तुमने स्कॉलर कनेक्ट करे हैं, तो उन्होंने हमें हम्म। एक और मतलब जो अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने बोला कि सबसे मेन बात कि उन्होंने बोला कि तुम इसमें वो कर सकते हो स्टार्टअप, उनके स्कूल के जितने भी टीचर्स है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो उनके स्टूडेंट्स है या स्कॉलर्स है जो भी, वो आप सबकी हेल्प करेंगे इस चीज में। तो तो अभी आपका आपका क्या प्लान है, मतलब आप इस चीज को, ये जो आप इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं अभिषेक, तो इसका कोई नाम है जो अभी आप जो आइडिया आप क्लास 11 से लेके चले हो, यस तो मैम, कोई। ये इसका नाम है स्कॉलर बनो, जो कि इसकी हमने वेबसाइट बना रखी है और एक ऐप भी डेवलप किया था। और इसको। ऐप हमने एआई से बनवाया था, कि एआई का मुझे बहुत अच्छे से यूज आता है, तो हमने उसमें कोडिंग करके जो एरर आते थे सारे सॉल्व करवा के चैट जीपीटी से। तो ये सब करने के लिए जो आप करते हो, ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, रोल मॉडल कोई है आपकी लाइफ में। इस मैम ऐसा तो मेरे घर में सभी मेरे को प्यारे हैं, लेकिन जो भाई है ना वो सबसे ज्यादा मतलब सपोर्टिव है, वही मेरा रोल मॉडल है, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी काम होता है तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसे मुझे कुछ भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो समझा देंगे, या कुछ भी प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें तो हमने फिर कि उसे लगता है कि मैं अपने आप करूँ तो ज्यादा सही है, उसे बताऊंगा नहीं मैं। वेरी गुड। वो मेरा खुद ऐसा कहता है कि वो खुद ही, मैं अपने आप ही खुद से स्टार्ट करूँ। वेरी गुड। तो और लाइफ में तो आपके आपके ब्रदर हो गए, जो हैं आपके रोल मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में ऐसे कोई हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं। बस मैम वो जो सर बिल गेट्स है, जो कि उनकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगती है बिल कि गेट्स, अरे वाह, क्या बात है। कि वो मतलब उनकी, जैसे मैंने बहुत सारी वही पढ़ रखी है, तो वो कहते हैं कि कभी भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, और हम्म। कभी भी हमेशा गोल पे फोकस करो, कभी उसे बीच में मत छोड़ो, और कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कहीं छोड़ दिया तो ऐसे मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं कुछ चीज स्टार्ट करता था और उसे छोड़ देता था बीच में। लेकिन इस साल मैंने अपना पूरा लिख के एकदम डायरी में लिख रखा है कि मेरी जो वीकनेस है वो सारी मैं यहाँ लिख के, और उसे अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। मैम मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं अगर कोई भी काम जैसे मुझे बताया था तो मेरे उसमें दिलचस्पी आ जाती है, उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है, और मैं उसे हम्म। हाँ मैं उसे करूंगा, उसे मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन जो मेरी वीकनेस वीकनेस मतलब वीकनेस नहीं बोल सकते उसे, वो मतलब
कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि मैं उसे छोड़ देता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वीकनेस हूँ। एज इन कि कोई ऐसी चीज है जहाँ पे हम स्कोप ज्यादा है इम्प्रूवमेंट का, तो वो क्या यस है? मैम। मैम वो कंसिस्टेंसी है कि मैं हर बार, कंसिस्टेंसी, यस ओके। मैम, क्योंकि मैं हर बार वो कहीं ना कहीं बीच में गिव अप कर देता हूँ, जो कि मुझे करना वो भी चाहिए। आ जाएगा। अभी आप यस मैम। अभी आप इसलिए मैम आई। इसी ईयर से मैंने अपना पूरा एक प्लान बना रखा है कि मुझे ये इस चीज पर फोकस करना है, और कुछ भी चीज अगर मैं करूंगा तो मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हाँ, वेरी गुड, मैं डेली इस वेरी गुड। चीज को पढ़ता रहता हूँ कि हाँ मुझे ये चीज नहीं करनी है। जैसे अभी हम वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करा तो मैंने कहा नहीं, इस बार बीच में नहीं छोड़ूंगा, डेली आधा घंटा करूंगा लेकिन डेली करूंगा। बिल्कुल, इनफैक्ट जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनके लिए भी ये चीज काफी इंस्पायरिंग है। नेवर मिस एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, और उसके अलावा कंसिस्टेंट रहें लाइफ में। आपके इंटरेस्ट और हॉबीज क्या है? पढ़ाई और कोडिंग और इन सब के अलावा क्या पसंद है आपको? मैं वैसे तो मैं जब मेरे पास खाली टाइम होता है तो मैं चेस खेल लेता हूँ, या तो मैं अभी तो नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास खाली टाइम है तो मैं उसका कहीं ना कहीं यूज कर लूँ। बिल्कुल जैसे कि मेरे बिल्कुल। अभी हमारे पास जब छुट्टियां पड़ गई थी बीच में, जेई मेंस का हम्म। पेपर आपके लिए, उसके बाद मैंने सोचा 10 दिन कुछ कर लेते हैं, तो मैंने वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर दी थी और इथिकल हैकिंग। तो एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हैं, राइट? एंड आपके जो ब्रदर है वो भी कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? मैम एजुकेशन का मतलब पहले तो ये नहीं है कि सिर्फ हमने किताबें पढ़ ली, सबको लगता है बस किताबें एजुकेशन है। नहीं, किताब वो हमारा बिहेवियर भी बताती है, हमारी थिंकिंग बताती है। तो ये हमारी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हें क्रिटिकल थिंकिंग करनी है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए, आर्थिक हमारी स्थिति अच्छी होती है इससे। बहुत ही मेच्योर थॉट है आपका, और बहुत ही इंक्लूसिव थॉट है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ किताब पढ़ के आप ज्ञानी नहीं बनते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर, बिल्कुल ये सारी चीजें आपको बहुत मैटर करती हैं। when तो आप एजुकेटेड तभी कहलाते हैं। बहुत यस अच्छे, मैम। ये बहुत अच्छा थॉट है आपका। तो अभी वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट अभिषेक। तो कुछ दो क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली काफी जेनरिक हैं, तो उसमें मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी। एक तो ये कि जैसे कि आपने बताया कि आपका आइडिया है, ठीक है, दूसरों को हेल्प करने का, आपके स्टार्टअप का भी आपका आइडिया आपने काफी हद तक सोच रखा है, आप काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। तो हाउ डू यू विश टू गिव बैक टू द सोसाइटी? मैम बहुत तरीके हैं, जैसे कि हमने शुरू से स्टार्ट कर रखा है। जैसे हमने ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, और जो हमने वेबसाइट टेलीग्राम पे मेरे बहुत सारे ग्रुप है जिसमें हम हेल्प करते हैं दूसरों की। जैसे हमने बड़ी फॉर स्टडी ने हेल्प करी, तो हम हम्म। ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने एक चेन टाइप बना रखे हैं, हम कोडिंग से भी कर सकते हैं। हमने वेबसाइट ऐसे डेवलप कर रखी है कि अगर उस पर कोई आएगा तो उसको स्कॉलरशिप मिली तो दूसरों को बताएगा। जैसे किसी को कॉलेज वालों को मिलती है अगर स्कॉलरशिप, जैसे बड़ी फॉर स्टडी किसी कॉलेज वाले को, भाई को दी। अब वो जो मेरा भाई है वो जितने भी कॉलेज में न्यू आने वाले स्टूडेंट हैं उनको काउंसलिंग कर सकता है या उनकी हेल्प कर वाह, सकता है, उन्हें क्या बता बात है। सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट अभिषेक इज, आपका क्या मैसेज है? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्कॉलर्स, बडीज आप हमारे, आप ही की तरह हैं जो सुनेंगे, राइट, सुन रहे होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैम उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि सबसे मेन थिंग है कि बीच में हम कभी गिव अप ना करें, क्योंकि अगर हमने गिव अप कर दिया बीच में, जैसे किसी ने कुछ चीज स्टार्ट करी या मैंने कुछ स्टार्ट करा था फिर बीच में छोड़ दिया उसे, ऐसे कर करके ना तो हमारा डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमें ना हमेशा एक तरह से स्टार्ट करके रखना चाहिए, और कंसिस्टेंसी मेन चीज है। बहुत अच्छा थॉट है ये। सो टू एवरीवन हु विल बी लिसनिंग एंड हु आर लिसनिंग टू अस, his message is never give up and never miss an opportunity. Do everything with dedication and be consistent. The most important thing is consistency. यस मैम। टाइम लगेगा लेकिन होगा, तो टाइम पेशेंस और लगेगा लेकिन होगा। कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दिया है, और ये सबके लिए ही एप्लीकेबल है लाइफ में। हाँ बुरा जी, समय सबका आता है लेकिन निकल जाता है। क्या बात है। सो दिस दिस टू शैल पास। बहुत अच्छी बात है, बुरा समय आएगा लेकिन वो बीतेगा तभी अगर आप रेजिलिएंट रहें, अगर आप दृढ़ता से खड़े रहेंगे तभी वो होगा, है ना? थैंक यू सो मच अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारे इंसाइट्स मिले हमें, और मुझे लगता है कि जो आपका सबसे अच्छी चीज जो आपके बारे में है वो क्लैरिटी ऑफ थॉट है। चाहे वो आपको आपका लाइफ को लेके एक जो अप्रोच है वो हो, चाहे वो आपका करियर जो एक रोड मैप आपने बनाया हुआ है वो बहुत क्लियर है आपके लिए, एंड जो सेल्फ स्टडी करके आप आगे बढ़ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल कोचिंग का भी काफी जमाना है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट, बट पीपल लाइक यू रियली इंस्पायर बिकॉज यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, राइट?
So thank you everyone. Thank you everyone for joining us, because your contribution matters a lot, and I wish Abhishek a very all the best for the future. And जो भी business model आप बना लेंगे आगे के लिए, वो मैं बिल्कुल मतलब हम सब we will be waiting for that. Keep coding. जैसे आगे Yes. में मैं फिर से और इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, improve बिल्कुल बिल्कुल, keep coding, keep dreaming, and remember that every step is a step forward, and that will get you closer to your entrepreneurship goals and all, right? And to all our buddies and audience out there, stay tuned for more inspiring stories from scholars across the country. Until next time, keep dreaming big and working hard. Goodbye everyone, take care.